दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं या राजनीति में कैरियर बनाना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं या चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो समाज सेवा करने का शौक़ रखते हैं और जो किसी भी तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं और ख़ासकर युवा नेता जिन्हें राजनीति का उतना अनुभव नहीं है। तो स्टे कनेक्टेड। तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, जो आपके पास होनी चाहिए। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप राजनीति में करियर बना पाएंगे या राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे या नेता बन पाएंगे या कोई चुनाव लड़ पाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ हमारी संगठन। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा संगठन होना बहुत ज़रूरी है। संगठन भी किस स्तर का, जिस स्तर का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं। जैसे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, मान लीजिए प्रधानी का या सभासदी का, और उस चुनाव में जीत हो रही है लगभग 800, 850, 900 वोटों पे, तो आपके पास उसका 10% 10% यानी 10% लोगों का संगठन होना बहुत ज़रूरी। 10% मतलब 800 पे अगर जीत हो रही है तो 80 लोगों का संगठन, और वो भी 80 लोग ऐसे हों जिनकी समाज में अच्छी छवि हो, मददगार लोगों के में गिनती आती हो, उनकी प्रभावशाली छवि हो। ऐसे एक 10% लोगों का संगठन आपको चाहिए। तो मान लीजिए आप प्रधानी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, सभासदी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और जीत है आपकी 800 या 900 वोटों पे, तो आपको 80 से 90 लोगों का एक अच्छी छवि वाले लोगों का संगठन होना आपके साथ ज़रूरी है। इसी तरह से आप मान लीजिए नगर पालिका चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर आप पालिका चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पालिका चुनाव में अगर जीत है, मान लीजिए लगभग अलग अलग नगर पालिकाओं में अलग अलग स्तर पर जीत होती है। मान लीजिए कोई छोटी नगर पालिका है तो वहाँ पे 5000 से 8000 के बीच में भी जीत हो जाती है। बड़ी है तो 30 से 40 हज़ार के बीच में जीत हो जाती है। नगर निगम है तो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जीत होती है। तो उस स्थिति में भी आपको 10% का संगठन तो चाहिए ही। तो ये 10% का संगठन जब हम बड़ा चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए नगर पालिका का या विधानसभा का, तब ये संगठन हमें एक पार्टी पहले से ही जो राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, उस पार्टी से हमारा जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी इतने बड़े स्तर का संगठन हम जुटा सकते हैं। मान लीजिए जीत हो रही है 50,000 पे और आपको 5,000 लोगों का संगठन चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे 5,000 लोगों का संगठन जुटाना बहुत मुश्किल काम है। यही आप किसी राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की बड़ी पार्टी में अगर अच्छे पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, तो आपको इतना बड़ा संगठन आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ें तो भी आपको इतना बड़ा संगठन मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी जितने पे जीत हो रही है उससे 10% लोगों का संगठन, वफ़ादार लोगों का और विश्वास पात्र लोगों का संगठन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सांसदी के चुनाव है तो और बड़ा संगठन चाहिए। तो ये इतने बड़े स्तर के संगठन तभी मिल सकते हैं जब हम किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राज्य स्तर की बड़ी राज्य स्तर की पार्टी से जुड़े हुए हों और उसमें बड़े पदाधिकारी हों, कम से कम जिला स्तर के या राज्य स्तर के। और सांसदीय चुनाव अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के आपको पदाधिकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अहम ज़रूरत है, एक अहम पॉइंट है जो आपके पास होना चाहिए
अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है छवि। इंग्लिश में कह लें तो कहेंगे इमेज। तो छवि बहुत अहम रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। और छवि होनी चाहिए आपकी एक ईमानदार और मददगार व्यक्ति की, और प्रभावशाली छवि भी होनी चाहिए। प्रभावशाली से मतलब है कि जिससे आपका प्रभाव ऐसा हो कि लोग आपका सम्मान करते हों, किसी भी तरीके से हो सकता है आप मदद करते हो लोगों की, या हो सकता आप पुराने पैतृक अच्छे परिवार से हों, संपन्न परिवार से, बड़े परिवार से हों, जिसका पहले से समाज में नाम है और जो लोगों की मदद करते आए, या आप आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत हैं, तो इस तरह से भी छवि मजबूत हो सकती है। या फिर आप सामाजिक कार्यों में बहुत लगे रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, तो ये भी एक अहम ज़रूरत होती है अगर आप राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। छवि आपकी ईमानदार और मददगार और उसके बावजूद भी संघर्षशील होना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट आता है जो कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम रोल प्ले करता है, वो है आर्थिक मदद, फाइनेंशियल सपोर्ट। दोस्तों, कई छात्र संघ चुनावों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत छात्र संघ के जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, आगरा यूनिवर्सिटी के, उनके साथ जुड़ के चुनाव कैंपेनिंग करना, चुनाव में साथ रहना, उनके बहुत करीब से देखे हैं चुनाव मैंने। उसके बाद नगर पालिका के कई नगर पालिका प्रत्याशियों के साथ कैंपेनिंग करवाई है, उनके कैंपेन में बहुत करीब से जुड़ा हूँ। विधानसभा चुनाव भी 2 बहुत करीबी विधानसभा प्रत्याशियों के साथ जुड़ के लड़वाए हैं। तो बहुत कुछ 10-12 साल के अनुभव में मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं भी, और अगर यहाँ पर आप मिस कर रहे हैं तो आप चुनावी राजनीति तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि जब चुनाव लड़ने की बात आती है और चुनाव आप जीतने के लिए अगर लड़ रहे हैं तो आपको उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा जितना आपका प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पैसा खर्च कर रहा है, तभी आपके जीतने के आसार हैं। अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका चुनाव जीतना। अगर आप चुनाव सिर्फ नाम के लिए लड़ना चाह रहे हैं या छवि बनाने के लिए लड़ना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए लड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं अगली बार चुनाव लड़ूंगा तब कि मेरे ये एक्सपीरियंस काम आएगा, तो कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है आर्थिक सपोर्ट यानी पैसे की, यानी कि पैसा खर्च करने की। तो आप सिंपल पर्चे छपवा दीजिए, होर्डिंग लगवा दीजिए, उसमें भी आपका जो है अच्छा नाम हो जाएगा। लेकिन चुनाव अगर आप जीतना चाहते हैं, चुनाव अगर आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको उतना या कम से कम उसका 90% पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, जितना 90 नहीं तो 90 से 80% पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, जितना आपका प्रतिद्वंदी प्रत्याशी खर्च कर रहा है। अन्यथा में ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपका नाम बनाने में तो मदद कर देंगी और आपको फ़ाइट में लाने में मदद कर देंगी, और ये 2 चीज़ें आपका पॉजिटिव पॉइंट तब बन सकती हैं जब कम से कम 80% रुपया आप 80% पैसा आप खर्च कर रहे हो, जितना प्रतिद्वंदी प्रत्याशी खर्च कर रहा है। क्योंकि अब वो खर्च कर रहा है, मान लीजिए प्रधानी चुनाव की बात करना है, अगर वो खर्च कर रहा है 5 लाख रुपए, तो आपकी छवि अच्छी है, संगठन अच्छा है, तो आपको कम से कम 4 लाख रुपया तो खर्च करना ही पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप संगठन वाली दलगत राजनीति में से ही सिर्फ बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा आवश्यक नहीं, कुछ हद तक चाहिए होती है। उसके लिए आपको क्या है, सबसे ज़्यादा चाहिए मेहनत। आप एक मेहनत जुझारू कार्यकर्ता की तरह बड़े
कम से कम जिला स्तर या राज्य स्तर के नेताओं की नज़रों में आएँ, और उसके बाद एक अपना व्यक्तित्व बनाएँ, एक अपनी पर्सनैलिटी बनाएँ जिससे लोग प्रभावित हों। और उसके बाद आपके पास एक संगठन भी होना ज़रूरी है। संगठन तो देखो, अगर आप दलगत राजनीति करना चाहते हैं तब भी संगठन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगठन आपको नेताओं की नज़रों में वैल्यू दिलाता है। संगठन जब आपके साथ चलेगा, आप किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी प्रदर्शन में जाएंगे, तो एक आपका एक व्यक्तिगत संगठन जो आप सिर्फ आपके ही पीछे चलेगा, वो आपको नेताओं की नज़रों में वैल्यू दिलाएगा। तो अगर दलगत राजनीति करना चाहते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए के अंदर अच्छे पदों पर पहुंचना चाहते हैं, तो राजनीतिक पार्टी के बैनर तले, उसके झंडे तले मेहनत करें, संघर्ष करें, और किसी बड़े नेता के को अपना गुरु बना के उसके सानिध्य, उसके बताए हुए रास्ते पे चलें, तो आप दलगत राजनीति में जल्दी तरक्की कर सकते हैं।